जय श्री माँ कलहरियर। हर मानव का कल्याण केवल सेवा से ही होगा। सेवा ग्रहण करके और सेवा विसर्जन करके, सेवा का आदान प्रदान ही असली कार्यक्रम है। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं पृथ्वी पे जहाँ सेवा नहीं ली जाती है, नहीं दी जाती है। ऑल सर्विसेज विल प्रोवाइडेड इन ऑल टाइप ऑफ वर्क्स। ठीक, तो दुनिया की जितनी भी क्रियाएं हैं सेवा प्रदान के लिए, जितनी भी क्रिया योग हो जाए, क्रिया सहज हो जाए, इसलिए हो जा रही है कि सेवा से ही मानव के जीवन में असली उद्धार होगा, असली उपकार होगा और असली परोपकार होगा। सेवा से ही मानव की असली दोस्ती प्राप्त होती है। जब हम जितनी ज़्यादा सेवा देते हैं, सच्ची सेवा, वास्तविक सेवा हम जितनी लोगों को देते हैं, तो हमारे जीवन में असली दोस्ती का कनेक्शन होता चले जाता है। सेवा ही दोस्ती है। ठीक, सेवा ही धर्म है। सेवा जितनी ज़्यादा हम देंगे उतनी ज़्यादा हमारे आंतरिक जीवन में मानव की शांति बढ़ती चली जाती है और सुख बढ़ता चले जाता है। ठीक, क्योंकि सेवा देने में ही मानव को सुख शांति की प्राप्ति होती है। ठीक, और यही हर मानव जाति का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और वो किससे होता है? तन सेवा से, धन सेवा से, और सबसे बड़ा है ज्ञान सेवा। तो तन सेवा और धन सेवा आज लोग देते तो आ रहे हैं। तन सेवा से आज माता पिता अपने बच्चों को तन सेवा करते हैं, उनको विकास करते हैं, उनको पोषण करते हैं, उनका जीवन में उपकार करते हैं। ठीक है, उनका संरक्षण करते हैं, उनको ममतापूर्वक पोषण करके उनका विकास होता है। ठीक, तो तन से विकास होता है और संरक्षण किया जाता है। ठीक, और इससे जितनी भी चिकित्साएं हैं, ये शारीरिक पूर्वक सेवा दे के ही मानव को जीवन में तृप्ति होती है, पर तृप्ति वो अधूरी होती है, संपूर्ण नहीं होती। तन सेवा हम कितनी भी दे दें, मानो अधूरा का अधूरा रह जाता है, क्योंकि जो चाहिए उसको केवल वो ज्ञान मार्ग में ही प्राप्त होता है, ज्ञान सेवा से ही प्राप्त होता है। तो अब रही बात दूसरी कि धन सेवा से। धन सेवा से मानव के जीवन में सुविधा बढ़ जाती है, अधिकार बढ़ जाते हैं। ठीक, जो भी हम यदि जो भी कोई आदमी धन से सेवा करना चाहता है तो एक दूसरे के प्रति क्या बढ़ जाता है? जीवन में समृद्धि बढ़ जाती है, सम की वृद्धि होती है धन सेवा से। ठीक, तो उसके जीवन में समानता आने लग जाती है। सेवा से ही समानता आती है, ये बात हमको समझ में आ जाए। और सेवा पूर्णतः रूप देने का कार्यक्रम है। तो धन सेवा में यह बोला जा रहा है कि लोगों को जितनी हम धन सेवा प्रदान कराते हैं तो उनके जीवन में सुविधा बढ़ने लग जाती है और अधिकार बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, जिसके बाद जितना पैसा आएगा उसका अधिकार बढ़ने लग जाता है। परंतु इसमें भी मानो सुविधा अधिकार से सुख प्राप्त नहीं होता, ये हमको समझ में आ जाए। ठीक, ना विकास संरक्षण से होता है, पर कौन सा विकास, ये हमको समझ में आ जाए। शारीरिक विकास से मानव के जीवन में और संरक्षण से सुख समृद्धि नहीं होती, सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो ये बोला जा रहा है कि तन सेवा कितनी भी कर दो आज और धन सेवा कितनी भी कर दो आज लोगों की, वहां मानव एट द एंड अतृप्त है। ठीक, अशांत है, अज्ञानता पूर्वक। ठीक है, तो वो कैसे होगा? क्योंकि अभी अज्ञानता का पूर्णतः रूप से भाव
बैठा पड़ा है। ठीक, ज्ञान का भाव है, और ज्ञान की सेवा प्राप्त होती है केवल केवल जागृत मानव द्वारा ही। जागृति के कार्यक्रम से ही मानव के जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है। जहाँ जागृति होती वहीं ज्ञान होता है, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ समझ होती है, जहाँ समझ होती है वहाँ समाधान होता है। ठीक है, तो ये बात बताई जा रही है कि जहाँ जागृति है वहाँ सत्य है। ठीक, सत्य में ही जागृति है, और ज्ञान वहीं होगा जहाँ धर्म है। धर्म में ही ज्ञान होता है, और अधर्म में ही अज्ञान। ये हमको समझ में आ जाए। और ज्ञान में ही हमने बोला कि समझ होती है। जितने मानव में ज्ञान बढ़ती चलेगी उतने उसमें समझ बढ़ती चली आएगी। ठीक, और जितनी समझ बढ़ेगी उतना वो समाधानित होते चलेगा, उतना वो सुखी होता चले जाता है आंतरिक में। और यही चाहिए हर मानव को। ठीक है, तो ज्ञान मार्ग में ही आना होगा हर मानव को, और तभी वो ज्ञान सेवा ले पाएगा। जब तक वो ज्ञान के ट्रैक में नहीं आएगा, ज्ञान मार्ग में नहीं आएगा, तब तक उसको ज्ञान सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, ज्ञान एक्सप्रेस मानव को चाहिए। ठीक है, तो ज्ञान को एक्सप्रेस करना है तो सबसे पहले ज्ञान के ट्रैक में आना होगा, और ज्ञान के ट्रैक में आने से अपने आप ज्ञान आता भी है, आदान भी होता है, प्रदान भी होता है, आता भी है, जाता भी है। ज्ञान कभी ठहरता ही नहीं है। ज्ञान की इतनी अच्छी बात है, ज्ञान कभी भी एक क्षण भी संग्रह नहीं करता। ज्ञान का बोझ ही नहीं होता, अज्ञान का बोझ होता है। ठीक है, पर कौन सा ज्ञान? सामान्य ज्ञान नहीं बोला जा रहा, आत्मज्ञान बोला जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान बोला जा रहा है, वास्तविक ज्ञान बोला जा रहा है। जैसा अस्तित्व है उसकी विद्या का ज्ञान, वो ज्ञान बोला जा रहा है, जो इस ब्रह्मांडी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ही असली सत्य है, और वो ही प्राप्त करना होता है मानव को। और जब ये प्राप्त होने लग जाता है तब मानव के जीवन में संतुलन आने लग जाता है, संतुष्टि आने लग जाती है, संरक्षित होने लग जाता है, नियंत्रण आने लग जाता है। ठीक है, न्याय आ जाता है। ठीक है, और धर्म आ जाता है, और सत्य तो आता ही है। ठीक है, तो यही चाहिए मानव को। ज्ञान नहीं मिला तब तक मानव के जीवन में उसके आंतरिक में जो भी शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, अवरोध है, और जो भी आंतरिक में घट रहा है, विध्वंस है, ये सब से मुक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जो भी आडंबर आज बैठा पड़ा है मानव के जीवन में, आंतरिक में जो भी पाखंडता है आंतरिक जीवन में, उससे मुक्ति के लिए हर मानव को अब ज्ञान मार्ग में आना होगा, और ज्ञान मार्ग में आके ही वो सेवा को ग्रहण कर पाएगा, और तभी वो सेवा को दे पाएगा निष्ठापूर्वक, श्रेष्ठापूर्वक, पूर्ण समर्पित होते हुए, पूर्ण मानव अपने आप को समाधानित करते हुए और समृद्ध करते हुए। असली उपकार का कार्यक्रम है केवल ज्ञान, और यही परोपकार है। और यही बोले जा रहा है कि असली मानव का जीवन में जो असली स्वभाव परिवर्तन ही स्वभाव परिवर्तन लाता है केवल ज्ञान, इसके सिवा और कोई नहीं सेवा से प्राप्त नहीं होता। न तन से सेवा से प्राप्त होता, न धन से। ठीक है, मानव को स्वभाव हम चाहते हैं कि उसमें परिवर्तन हो, उसमें विकास हो, उसमें समझदारी का विकास हो, उसके ईमानदारी का विकास हो, उसकी जिम्मेदारी का विकास हो, उसके भागीदारी का विकास हो,
उसमें जागृति है, समझ की जागृति है, ठीक, ईमानदारी की जागृति है, ठीक है, वो फैलाए। जागृति मतलब क्या? फैलाना, ठीक। और जिम्मेदारी और भागीदारी, भाग होते चले। तो यही पूरा कार्यक्रम है, जहाँ वो सबसे बड़ा कार्यक्रम हर मानव जाति को समझना और समझाना ही है। यही दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, आत्मिक कल्याण। मानव का हमने आत्मिक कल्याण नहीं करा तो कुछ भी नहीं किया, याद रखिए। वो कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम है सहमति का, स्वीकृति का। स्वीकृति हो के ही उसके आंतरिक जीवन में आंतरिक आत्म तृप्त होगा वो, और वो केवल होगा आत्म सेवा से ही। जब हम आत्म सेवा देते हैं आत्मिक स्वरूप से, एक होता है कि मन से सेवा दी कि नहीं, एक होती है दिल से सेवा दी कि नहीं, एक होता है बुद्धि से सेवा दी कि नहीं, और एक होता है कि आत्म से सेवा दी कि नहीं। आदमी आत्म तृप्ति हो गई, या तृप्त हो गया आत्मा संपूर्ण, और कुछ नहीं। तो हर मानव को आंतरिक स्वरूप में, टोटलिटी में, वो केवल होगा सेवा से ही। इसलिए सेवा ही कल्याण का कार्यक्रम है, ठीक है, पर शारीरिक से नहीं, ठीक है, या कोई भी धनराशि से नहीं। वो केवल होगा ज्ञान से ही। मानव पूर्ण तृप्त होगा, संपूर्ण होगा, संपन्न होगा। इसलिए ज्ञान मार्ग की ओर आइए, ज्ञान सेवा की ओर बढ़िए। जितने ज्ञान की सेवा को ग्रहण करेंगे, फिर अपने आप वो विसर्जन हो ही जाएगा, ठीक। इसलिए अब ये हमको ध्यान में आ जाए कि सेवा ही परम धर्म है, ठीक। आप जितने सेवा आंतरिक स्वरूप में लोगों को देते चले आओगे और उसका आत्मिक कल्याण करोगे, ठीक है, उसकी समझ की विकास होता चले आएगा, उसका ज्ञान का विकास होता चले आएगा, उसका जागृति का विकास होगा, तो असली आपने उसका जीवन में कल्याण कर दिया। जिसका समझ का विकास हमने नहीं बढ़ा पाए, हमने उसकी ज्ञान का उसका विकास नहीं कर पाए, हमने उसका जागृत विकास नहीं कर पाए, तो हमने कुछ भी नहीं किया। सब कुछ लगा के कुछ भी नहीं दिया, ये भी बात समझ लीजिए। इसलिए वो मानव अतृप्त रह जाता है, क्योंकि उसको जो चाहिए रहता है उसको प्राप्ति नहीं हुआ। हम घर वालों को कितना भी दे दें, अपनों और परायों को कितना भी दे दें, इसलिए वो अतृप्त के अतृप्त हैं, क्योंकि उनको जो चाहिए वो हमको भी नहीं पता कि क्या चाहिए। इसलिए मानव भ्रमित का भ्रमित। तो पहले हमको चाहिए कि ये क्लियर हो जाए। हर मानव को केवल सबसे पहले ज्ञान चाहिए, ठीक, पर किससे? अपने समझदार व्यक्ति से, जो ईमानदार है, जो जिम्मेदार है, जो भागीदार है, और जो जागृत है, ठीक है, उसी से चाहिए, ठीक है जी। इसलिए अब जागृत मानव की ओर बढ़िए और असली सेवा को ग्रहण करिए अपने जीवन में, तो वास्तविकता में आपके जीवन में असली आनंद की प्राप्ति होगी और संतुष्टि की प्राप्ति होगी, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।